और देखिए वॉर जोन से आज की सबसे बड़ी खबर, रूस के मॉस्को में फिर ड्रोन से हमला हो गया। रूसी सेना ने 3 ड्रोन हालांकि मार गिराए, 5वीं बार। जी हां, एक बात नहीं, 2 बात नहीं, 3 बात नहीं, 4 बात नहीं, 5वीं बार मॉस्को पर ड्रोन का अटैक हुआ है। लगातार ड्रोन से निशाना बनाया जा रहा है रूस की राजधानी मॉस्को को। मॉस्को के वैल्यूवो गांव में यह ड्रोन अटैक हुआ है। तस्वीरें आपको इसी ड्रोन अटैक से जुड़ी दिखा रहे हैं। न्यू मॉस्को को एक बार फिर बनाया गया है निशाना। ड्रोन के जरिए बड़े अटैक को अंजाम देने की गई थी प्लानिंग, लेकिन ज़ेलेंस्की की इस प्लानिंग को रूस ने कर दिया नाकाम। तो देखिए मॉस्को पर 5 बड़े ड्रोन हमले अब तक हुए हैं। कब कब इन हमलों को अंजाम देने की कोशिश की गई, ये हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि लगातार ड्रोन अटैक्स का सिलसिला मॉस्को पर जारी है। पहला जो ड्रोन अटैक था वो 3 मई को किया गया था, जिसने सबको चौंका कर रख दिया था कि आखिर यूक्रेन कैसे मुमकिन कर पाया इन अटैक्स को। दूसरा ड्रोन अटैक 15 मई को हो जाता है। तीसरा ड्रोन अटैक 30 मई की तारीख को होता है। यानी एक के बाद एक ड्रोन हमले कर मॉस्को को दहलाने की कोशिश की जा रही है, और यह 5वां ड्रोन अटैक है जिसे अब अंजाम दिया गया है। चौथा ड्रोन अटैक हुआ 21 जून को, और अब 4 जुलाई को 5वां ड्रोन अटैक सामने आया है। इस बार 3 ड्रोन्स भेजे गए, लेकिन खास बात यह रही कि इन ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। और देखिए मॉस्को पर जो ड्रोन वर्षा हो रही है उससे जुड़ी अहम डिटेल आपको दे दें। हमला कब? सुबह करीब 8 बजे। जी हां, सुबह 8 बजे इन हमलों को अंजाम देने की कोशिश की गई। हमला कहां हुआ? मॉस्को में 2 ड्रोन गिरे, इसके अलावा कलुगा में 1 ड्रोन से हमला किया गया। हमले में हुआ क्या ये जान लीजिए। सभी ड्रोन मार गिराए गए और हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ। आप कह सकते हैं हमले को अंजाम देने में यूक्रेन कामयाब नहीं हो पाया। अटैक के बाद क्या? आधे घंटे तक सभी फ्लाइट्स रोकी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रोन अटैक्स का आगे भी खतरा हो सकता है। इस तरह के इनपुट्स मिले थे, जिसके चलते एहतियाती कदम उठाए गए और सभी फ्लाइट्स आधे घंटे तक रोक दी गई। हमले का मकसद क्या था? मोटिव क्या था? मॉस्को को आतंकित करना सीधे सीधे मकसद नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी 4 बार यही करने की कोशिश की गई, और ये 5वां ड्रोन अटैक था। अब कुछ बेहद अहम तस्वीरें इस हमले से जुड़ी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, जो पहला ड्रोन अटैक हुआ उसमें कैसे क्रेमलिन को बनाया गया निशाना। 3 मई की इन तस्वीरों ने दुनिया को हैरान करके रख दिया था। दूसरा ड्रोन अटैक 15 मई को हुआ, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 30 मई को तीसरा ड्रोन अटैक होता है, निशाने पर एक बार फिर मॉस्को। 21 जून को चौथा ड्रोन अटैक, और अब 5वां ड्रोन अटैक 4 जुलाई को अंजाम दिया गया, जिसे नाकाम कर दिया गया। तो देखिए, रूस यूक्रेन की जंग में नेटो के वो हथियार रूस के प्राइमरी टारगेट हैं जो रशियन फोर्स को नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन सवाल यह है कि इन हथियारों और यूक्रेनी फोर्स को टारगेट करके ध्वस्त करने वाला रूस का वो हथियार कौन सा है जिसने जंग में उसे बढ़त दिला दी है। दावे के तहत यह एक ऐसा गुप्त हथियार है जिसकी परफॉर्मेंस अब तक दुनिया से रूस ने छिपा कर रखी थी। Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट। यूक्रेन के वॉर जोन में जो आपने देखा वो Su-57 सिर्फ एक ट्रेलर है, लेकिन जो आपने नहीं देखा वो जंग का असली अदृश्य शिकारी भी मैदान में है। S-70 हंटर हेवी अटैक ड्रोन।
यूक्रेन में तबाही मचाने वाला यह रूस का वो ब्रह्मास्त्र है जिसे गुप्त रूप से यूक्रेन विजय के लिए बारूदी वॉर जोन के आसमान में भेजा गया है। हालांकि इस संबंध में कोई पुख्ता दावा नहीं किया गया है, लेकिन यूक्रेन के टेलीग्राम चैनल्स आसमान में उड़ते ड्रोन्स की तस्वीरें साझा कर रहे हैं, जिसके आधार पर तुर्की की मीडिया ने इस खबर को हवा दी है। और इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रूस का हैवी अटैक ड्रोन सूमी क्षेत्र में यूक्रेनी सेना और उनके हथियारों को निशाना बना रहा है। तो क्या वाकई रूस ने S-70 ड्रोन जंग में उतार दिया है? क्या यूक्रेन में S-70 हंटर हैवी अटैक ड्रोन उड़ रहे हैं? और क्या यूक्रेन के शहरों पर ड्रोन से मिसाइल दागी जा रही है?